हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज इस वीडियो में हमें एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। ये अपडेट उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसको हम लोग UPRVUNL भी बोलते हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार की उपक्रम है, इसके रिलेटेड हम आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले, ठीक है, UPRVUNL की तरफ से एक वैकेंसी आई थी जो अवर अभियंता प्रशिक्षु विद्युत एवं यांत्रिक के लिए थी, ठीक है, जिसकी टोटल जो पोस्ट थी उसमें 196 जो सीट आई हुई थी, ठीक है। तो वो जो थी शॉर्ट नोटिस थी, आज इसकी फुल नोटिस आ चुकी है। तो इस नोटिस में देखेंगे कि इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, क्योंकि इसमें जो डेट बताई गई थी पहले, वो डेट इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, इसमें बाकी और इस पर इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है वो सब जानेंगे। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख रहे हैं, आप जानते हैं कि अवर अभियंता प्रशिक्षु यानी कि जूनियर इंजीनियर विद्युत एवं यांत्रिक के लिए ये जो है पद नाम इसका रखा गया है। इसमें जो आई हुई है पोस्ट, वो आई हुई है विद्युत के लिए यानी कि इलेक्ट्रिकल के लिए, यांत्रिक मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए और कंप्यूटर वालों के लिए, यानी कि इन सब ब्रांच अगर आपने डिप्लोमा किया है, ठीक है, तो आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं, ठीक है। पद को जो है रखा गया है वो सारे के पद को तो अलग रखे गए हैं, ठीक है। विद्युत वाले के पद को जो है वो 1 है, यांत्रिक वाले के पद को जो है वो 2 है, और इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए पद को 3 है, और कंप्यूटर वालों के लिए पद को 4 है, ठीक है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देख लेते हैं क्या है इससे रिलेटेड। इसमें जो रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है, इसमें लिखा जा चुका है कि उक्त पद पर आरक्षण जो है वो सिर्फ यूपी के मूल निवासी को ही दिया जाएगा। यानी कि अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं कास्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको तभी ये रिजर्वेशन दिया जाएगा अगर आप यूपी के डोमिसाइल हैं तब, ठीक है। अदर स्टेट वालों को जनरल के अंदर रखा जाएगा। इसके लिए जो आपका लेवल रखा गया है, पे मैट्रिक्स जो रखा गया है वो रखा गया है लेवल 7, ठीक है। यानी कि आपको जो प्रारंभिक वेतन है, स्टार्टिंग में आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 44,900 रुपये, ठीक है। और इसके देख लेते हैं कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई वो आप जानते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा किया हो, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपने किया है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका नोट में देख लेते हैं कि इसमें नोट क्या है कि डिप्लोमा फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल। यानी कि अगर आपने डिप्लोमा डिस्टेंस से किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड क्या है, डिप्लोमा मस्ट बी कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि फॉर्म को सबमिट करने समय आपने डिप्लोमा अपना कंप्लीट कर लिया हो, पेडिंग वाले इसको फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए इसके देख लेते हैं कि इसकी जो और इंपॉर्टेंट चीज़ वो है एज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी जो दिनांक है वो आपका जब जो ऐड किया जाएगा एज का, वो है 1 जनवरी 2021। यानी कि आप 1 जनवरी 2021 तक आपने न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष कंप्लीट किया हुआ, यानी कि 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2021 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि UPRVUNL से जिसने भी अप्रेंटिस किया, यानी जिन्होंने भी UPRVUNL से 1 वर्ष का अप्रेंटिस किया है, उनको जो है उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। प्रेफरेंस कैसे दिया जाएगा कि अगर समान अंक आते हैं, ठीक है, अगर किसी भी कैंडिडेट के 2 कैंडिडेट के अगर समान अंक आते हैं, तो अगर उसमें से किसी एक कैंडिडेट ने अगर अप्रेंटिस किया हुआ है UPRVUNL से, तो पहले उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। सेकेंड है कि अगर दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही जो कैंडिडेट जिनका सेम नंबर आएगा, दोनों ने ही अप्रेंटिस किया हुआ है उससे, तो उसमें से जिसने पहले अप्रेंटिस कंप्लीट किया होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं कि इसमें जो आयु में छूट है, यानी कि एज में जो इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, वो सिर्फ जो रिलैक्सेशन होगा वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को दिया जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो डोमिसाइल होंगे उनको सिर्फ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो SC से है या ST से है या OBC NC नॉन क्रीमी लेयर से हैं, उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। और अदर स्टेट वालों को 5 वर्ष की छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि इसमें जो फॉर्म फिलअप करना है उसकी जो शुल्क है वो कितनी लगेगी, ठीक है। यानी कि आपका जो फॉर्म फिल करने के लिए अगर आप जनरल से हैं या OBC से हैं, ठीक है, या आप आर्थिक रूप से कम यानी कि EWS से, तो आपको 1,000 रुपये देने पड़ेगी। अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी से हैं और आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको 700 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप दिव्यांग हैं यानी कि आप PWD से हैं और आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, तो आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। और अदर स्टेट के जितने भी लोग वो सब जनरल में आएंगे तो उनको सबको 1,000 रुपये देने पड़ेंगे फॉर्म के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इसकी जो एग्जाम होगी वो पता है CBT बेस्ड होगी, ठीक है, CBT बेसिस से एग्जाम होगी। और देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी जो
एग्जाम होगी वो क्वेश्चन जो वो 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट जो होगा आपका वो 150 नंबर का आपका ब्रांच पेपर होगा, यानी कि आपने जिस भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया है उस ब्रांच से आपको 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सॉरी 150 ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर पार्ट 2 जो होगा वो नॉन टेक्निकल होगा, यानी कि आपका 50 ऑब्जेक्टिव जो है वो जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, ठीक है, इन सबसे पूछा जाएगा, क्लियर है। और इसमें निगेटिव मार्किंग जो रखा गया है वो 1/4 रखा गया है, यानी कि 4 गलत अगर आप करते हैं तो आपका 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके जो है वो इसके डेट देख लेते हैं कि इसकी जो स्टार्टिंग डेट है और इसकी जो लास्ट डेट है वो कब है, ठीक है। इस फॉर्म को जो फिलअप करने का जो लिंक है वो अभी आपको एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव जो होगी वो आपको देख लेते हैं कब से ये एक्टिव होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वो 10/4/2021 से रखी गई है, ठीक है। 10/4/2021 से इसकी फॉर्म फिलअप होगी और इसकी जो लास्ट डेट है वो 5/5/2021 यानी कि 5 मई 2021 की इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, ठीक है। 7 मई 2021 को 11:45 तक आप इस फॉर्म की जो फ़ी है वो फिल दे सकते हैं, पे कर सकते हैं। उसके बाद आप इस फॉर्म को जो फ़ी है उसको पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये थी इसकी फुल डिटेल नोटिफिकेशन। जो शॉर्ट नोटिस है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई थी, तो हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। अगर आप फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसको जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यूपीआर फिनल, यूपीपीसीएल या जेई से रिलेटेड जो एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ जो आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। जेई के जितने भी एग्जाम होते हैं सरकारी गवर्नमेंट जॉब के, ठीक है, उसके जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, वहाँ से जाकर के उसको डाउनलोड करके अपने प्रिपरेशन को और भी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए।